तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामको सिस्टम्स के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए रिसेंटली, उसके बारे में। इस कंपनी का हमेशा चर्चा में ये रहती है क्योंकि विजय केडिया सर के पास इसके करीब 1.5% के आसपास स्टॉक है। तो देखते हैं इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप अगर इस क्वार्टर का देखें तो ये मिलियंस में है फिगर, यानी 119 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में करीब 120 करोड़ था और पिछले ईयर के कंपैरिजन में 140 करोड़ 44 करोड़ था। तो काफ़ी अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिलेगी रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में तो काफ़ी पुअरली कंपनी परफॉर्म कर रही है। और अगर इसका डायरेक्टली हम लोग उस पर जाते हैं कि कितना लॉस कंपनी ने किया है, तो इस क्वार्टर में आप देखिए भारी लॉस आपको देखिए 60 करोड़ के आसपास का लॉस किया है कंपनी ने, जो कि पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत ही ख़राब है। और देखते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या था कि विजय केडिया सर ने इसमें स्टेक लिया और आगे इसका हम रिटेलर्स को इसमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये देखिए रामको सिस्टम्स का एक ब्रीफ आपको स्नैपशॉट देखने को मिलेगा। तो मार्केट कैप 744 करोड़ है, तो अभी स्मॉल कैप ही है कंपनी। और बाकी कुछ खास नहीं है। 159 की बुक वैल्यू है, 508 का इसने हाई बनाया था और 222 रुपये का लो बनाया, तो 252 पे ट्रेड कर रही है, तो अपने लो के करीब आसपास ही है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी ने करीब 2015 में 1000 रुपये के आसपास का अपना हाई बनाया था। उसके बाद ये लगातार गिरा और कोविड के समय पे देखिए 73 रुपीज़ पे ये आ गया। और विजय केडिया सर ने यहीं पर अपनी पोजीशन बनाई इस कंपनी में। अब आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। एक्चुअली में आईटी कंपनी है, लेकिन बड़े निश आईटी कंपनी है। ये एक्चुअली में सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाती है एविएशन सेक्टर के लिए, और जो सैलरी वगैरह बनती है उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाती है। तो बहुत प्रोप्राइटरी काम करती है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है ये। तो इसका परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट अगर आप देखें तो जून क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से इसने लॉस देना चालू करा, जो कि लाजमी है, बहुत कंपनियों ने लॉस दिया था क्योंकि कोविड का लॉकडाउन लगा था और ये एयरलाइन इंडस्ट्री को केटर करती है, तो वो तो सारा ग्राउंडेड था। फिर 9 करोड़ का लॉस, फिर 13 करोड़ का लॉस, फिर 25, 26, 51 और रिसेंटली 60। तो लॉस जहाँ पर यह जून क्वार्टर के आसपास लगभग हर कंपनी ने टर्न अराउंड कर दिया, लेकिन ये कंपनी का लॉस बढ़ता ही जा रहा है। तो परफॉर्मेंस तो बहुत ही ख़राब है इस कंपनी की। ईयरली भी आप देखें तो पूरे ईयर का ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 163 करोड़ का आपको लॉस देखने को मिलेगा। भारी लॉस है इस कंपनी दे रही है। और देखिए अब डेट भी इस कंपनी को लेना पड़ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्रॉफिट नहीं करेंगे तो कहीं तो आपको ग्रोथ फाइनेंस अपनी करनी पड़ेगी, डेट लेना पड़ेगा। तो ये था। और अब शेयर होल्डिंग में जाते हैं, सबसे ज़रूरी जो मुद्दा है। तो करीब आप ये देखिए जून क्वार्टर में, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, विजय केडिया सर का यहाँ पर करीब 1.11% का स्टेक है। फिर उन्होंने बढ़ाया अपना स्टेक 1.39 करा। फिर यहाँ सितंबर पिछले साल के क्वार्टर में 2.56 तक ले गए, हाईएस्ट 2.60 था। और यहाँ से देखिए लगातार फिर उन्होंने अपने स्टेक जो है वो नीचे करने चालू कर दिए। तो अब रिसेंट क्वार्टर में उनके जो स्टेक है वो काफ़ी 1% से उन्होंने कम कर दिया है, अपने हाई से 1.62% है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे के आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो इस कंपनी से एग्जिट कर जाएं। हालांकि उनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी कम है, 75 रुपीज़ के आसपास उन्होंने खरीद रखा है स्टॉक। तो अभी भी वो 4 बैगर तो उनका हाई, लेकिन जिस हिसाब से वो खेलते हैं फॉर 50 बैगर्स और 100 बैगर्स, मेरे ख्याल से इसका तो काफ़ी लंबा जेस्टेशन पीरियड है, 1-2 साल तो इसको टर्न अराउंड में लगेंगे ही। तो एज अ रिटेलर तो आप इस पॉइंट पे ख़रीदेंगे तो फंसने के पूरी संभावना है। तो आप मार्की इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो उसको देख के ही इन्वेस्ट करना कोई अक्लमंदी नहीं है। तो विजय केडिया सर के अपने वो हो सकते हैं, लेकिन हमको तो जो नंबर सामने आएंगे उस पर ही अपना डिसीजन लेना है। तो नंबर्स इस कंपनी का काफ़ी ख़राब है, और कब टर्न अराउंड करती है कब नहीं करती है कहने की बात नहीं है। हमारे फंड्स लिमिटेड हैं, तो एज अ रिटेलर वी शुड
कीप आई ऑन दिस कंपनी, आप इसको वॉच लिस्ट में रखें, देखते रहे क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस है। और जब ये टर्न अराउंड करे तब आप पोजीशन लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही नीच सेगमेंट में काम करती है। जैसे कि मैं डिस्कस करा था, एचआर, पेरोल और एविएशन वगैरह में काफ़ी कम इंडियन कंपनीज हैं, या दुनिया में ऐसी कंपनीज होंगी जो इतना स्पेसिफिक सेगमेंट टारगेट करती हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर इसमें आप पोजीशन लेते हैं तो फिर तो आप एक तरीके से स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी ही करेंगे।